तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज की वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट वीडियो फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। इस वीडियो में अपन कुछ सेलेक्टेड मीडियम्स के बात करेंगे, जिसमें पहली मीडियम है एनरिच्ड मीडियम। एज इट इज़ क्वेश्चन आता है शॉर्ट नोट ऑन एनरिच्ड मीडियम। तो ये क्या होता है, मतलब अपन कल बात कर चुके हैं कि बेसल मीडियम क्या होती है। वह मीडियम जिसमें मिनिमम कंटेंट होता है, मिनिमम इंग्रेडिएंट्स बस मिलाए जाते हैं, तो वो होती है बेसल मीडियम। और बेसल मीडियम किसके लिए यूज़ होती है? तो बेसल मीडियम यूज़ होती है नॉन फेस्टिडियस बैक्टीरियाज के लिए, है ना। नॉन फेस्टिडियस बैक्टीरिया, अपन नॉन फेस्टिडियस बैक्टीरिया का मतलब जान चुके हैं। क्या होता है नॉन फेस्टिडियस बैक्टीरिया का मतलब? वह बैक्टीरियाज जिनकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोई कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट उनको नहीं चाहिए होता, मतलब वो जितना मतलब उनको मिलता है उसमें वो खुश है, उसमें वो ग्रो कर सकते हैं। बट अब हर बैक्टीरिया तो नॉन फेस्टिडियस नहीं होता। कुछ बैक्टीरियाज कैसे होते हैं? फेस्टिडियस होते हैं, जिनको स्पेशल चीज़ों की ज़रूरत है, मतलब उनको स्पेशल न्यूट्रिएंट चाहिए, कुछ कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट चाहिए। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, एनरिच्ड मीडियम्स बनाते हैं। क्या होता है, जब अपन बेसल मीडियम में कुछ एडिशनल न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर देते हैं तो वो एनरिच्ड मीडियम बन जाता है। तो सिंपल न्यूट्रिएंट मीडियम। अब न्यूट्रिएंट मीडियम कौन सा होता है? तो न्यूट्रिएंट अगर था सॉलिड में तो ठीक है, अगर, और न्यूट्रिएंट ब्रॉथ था लिक्विड में, ठीक। तो जब अपन ने बेसल मीडियम न्यूट्रिएंट मीडियम में कुछ स्पेशल न्यूट्रिएंट्स ऐड कर दिए। स्पेशल न्यूट्रिएंट्स क्या हो सकते हैं? या तो ब्लड हो गया, आपने ब्लड ऐड कर दिया, या सीरम ऐड कर दिया, या एग ऐड कर दिया, तो फिर जो मीडियम बनती है वो होती है एनरिच्ड मीडियम। ठीक है, इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले ये ब्लड अगर, सॉरी, तो ब्लड अगर क्या होता है? अपन ने नॉर्मल मतलब न्यूट्रिएंट अगर बनाया। अब न्यूट्रिएंट अगर को अपन ने, उसमें अपन ने 5%, 5 से 10% के बीच में शिप का ब्लड यूज़ ले लिया, डाल दिया, तो क्या बन गया? ब्लड अगर। मतलब न्यूट्रिएंट अगर के बाद केवल और केवल उसमें ब्लड एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट था। अब न्यूट्रिएंट अगर भी अपन ने कैसे बनाया था तो कल डिस्कस कर चुके थे अपन पिछली वीडियो में, कि अपन ने न्यूट्रिएंट ब्रॉथ, है ना, उसमें 2% अपन ने अगर डाल दिया था, तो वो क्या बन गया था? न्यूट्रिएंट अगर। और उस न्यूट्रिएंट अगर में 5 से 10% के बीच में अपन जब ब्लड डाल देंगे तो वो ब्लड अगर बन जाता है। यूजुअली शीप का यूज़ होता है, बट ह्यूमन ब्लड भी अपन यूज़ ले सकते हैं, हॉर्स ब्लड भी यूज़ ले सकते हैं, बट यूजुअली शीप का ब्लड यूज़ लेते हैं। ठीक है, आज की तारीख में। और ये अपन किस में ऐड करते हैं? तो ये अपन मोल्टन न्यूट्रिएंट अगर में ऐड करते हैं, मतलब वो सॉलिड फेज में नहीं होता, उस समय मोल्टन फेज में होता है। पिछली वीडियो में अपन डिस्कस कर चुके हैं 42 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड अगर लिक्विड में मोल्टन स्टेट में चला जाता है, तो अपन 42 से ऊपर अप्रॉक्स 45 डिग्री पे, मतलब एग्जैक्टली 45 ही होता है, बट 45 डिग्री पे अपन उसको ब्लड ऐड करते हैं। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा वाइडली यूज है, मीडियम है बैक्टीरियाज डायग्नोस्टिक के लिए। और मतलब स्ट्रेप्टोकोकस, हालांकि बहुत सारे बैक्टीरियाज में यूज़ होता है, बट स्ट्रेप्टोकोकस एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकस को ग्रो होने के लिए ब्लड चाहिए होता है। ठीक है, तो स्ट्रेप्टोकोकस सबसे कॉमन एग्जाम्पल है जो ब्लड अगर में अपन ग्रो करते हैं। ठीक है, इस ब्लड अगर की एक और स्पेशल बात है। क्या होता है, कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज होते हैं ना, उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए उनके पास एक स्पेसिफिक एबिलिटी होती है। मतलब कुछ के पास एबिलिटी होती है, कुछ के पास एबिलिटी नहीं होती। तो वो एबिलिटी क्या होती है कि कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज क्या कर सकते हैं? हीमोलाइसिस कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ तो हीमोलाइसिस कर ही नहीं सकते, कुछ क्या करते हैं? पार्शियल हीमोलाइसिस करते हैं। तो अगर अपन बात करें हीमोलाइसिस की, तो कुछ करते हैं पार्शियल। ग्रीन कलर जैसा होता है वो, जब अपन पेट्री डिश में डालते हैं, और कुछ करते हैं कंप्लीट। ठीक है, ये अप्रॉक्स येलो कलर जैसा हो जाता है। तो जो पार्शियल होता है, जो ग्रीन कलर वाला है, वो होता है अल्फा, अल्फा हेमोलाइसिस। जबकि जो कंप्लीट होता है येलो कलर वाला, उसको बोलते हैं अपन बीटा हेमोलाइसिस। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो न्यूमोकोकाई, पार्शियल का एग्जाम्पल होता है न्यूमोकोकाई। ठीक है, न्यूमोकोकाई पार्शियल हीमोलाइसिस करवाता है, जबकि कंप्लीट का एग्जाम्पल होता है
स्टेफाइलोकोकस। क्या होता है एग्जाम्पल कंप्लीट का? स्टेफाइलोकोकस। तो ब्लड अगर इसमें भी अपन यूज लेते हैं तो ये अपन आगे के चैप्टर्स में एक पूरा स्पेसिफिक मतलब होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हेमोलाइसिस। यहाँ पर केवल बेसिक मैंने आपको बता दिया ताकि आपको आगे जब अपन कभी जब आएगी माइक्रोबायोलॉजी में जब उसको पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा ऐसे दिमाग में रहेगा। दूसरी चीज़ थी, पहली चीज़ हो गई ब्लड अगर, कितनी वीडियो की 5 मिनट। दूसरी चीज़ है चॉकलेट अगर। अब ब्लड अगर में अपन ने ब्लड डाला था, चॉकलेट अगर में अपन चॉकलेट नहीं डालते हैं, ठीक है। चॉकलेट अगर क्या होता है, तो ब्लड अगर अपन ने कितने डिग्री पे बनाया था, 45 डिग्री सेल्सियस पे। जबकि वही प्रोसेस अगर अपन 70 डिग्री सेल्सियस पे करें, कितने पे, 70 डिग्री सेल्सियस पे, तो बनेगा वो चॉकलेट अगर बनेगा। अपन डाल ब्लड ही रहे हैं बट 70 डिग्री सेल्सियस पे डाल रहे हैं, तो चॉकलेट अगर क्यों बनेगा? क्योंकि 70 डिग्री सेल्सियस पे एक स्पेसिफिक चीज़ हो जाती है, आरबीसी जो होती है उसका हो जाता है लाइसिस। आरबीसी का लाइसिस हो जाता है जिसके कारण आरबीसी का कंटेंट बाहर आ जाता है, ठीक है। वो जो आरबीसी का कंटेंट बाहर आता है वो एक कैरेक्टरिस्टिक कलर देता है, मतलब चॉकलेटी ब्राउन कलर देता है, जिसके कारण इसको चॉकलेट अगर कहते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है एज़ कम्पेयर टू ब्लड अगर। ब्लड अगर के कंपेरिजन में ये जो है ये ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, ठीक है। इसलिए अपन कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरियाज जो ब्लड अगर में भी नहीं ग्रो हो सकती उनके लिए ये यूज़ लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है हीमोफीलियस, इन्फ्लुएंजा, नाइजीरिया, ठीक है। तो इसको अब याद भी रखना पड़ेगा चॉकलेट अगर, क्योंकि अपन मतलब जहाँ एक आध एग्जाम्पल होता है वो तो फिर भी याद हो जाता है। जैसे ऊपर वाले का क्या था, ब्लड अगर का स्ट्रेप्टोकोकस, ये तो अपन जैसे जैसे माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे ना तो वैसे आराम से याद हो जाएगा। बट अब चॉकलेट अगर है तो इसके स्पेसिफिक है तो इनको अपन को याद रखना पड़ेगा। तो एक सिंपल से ट्रिक है कि मान लीजिए, मतलब सिंपल से ट्रिक है कि मेरी भांजी को इन्फ्लुएंजा हो गया इसलिए मैंने उसको चॉकलेट दी। तो अपन अपन भांजी को क्या बोलते हैं, नीस बोलते हैं, है ना, इंग्लिश में नीस ही बोलते हैं। तो उससे नीस से अपन को ये नाइसीरिया याद आ जाएगा। उसको क्या हो गया, मेरी भांजी को इन्फ्लुएंजा हो गया। या भांजी का नाम मान लो रिया है तो मेरी भांजी नाइस रिया, ठीक है, नाइसीरिया को हो गया इन्फ्लुएंजा, इसके लिए अपन ने उसको चॉकलेट दी, ठीक है। तो ऐसा आप ये याद रख सकते हैं। अगर अपन अगले की बात करें तो वो है लोफलर सीरम स्लोप, ठीक है। इसमें क्या होता है, अपन सीरम ऐड करते हैं। इनसे पहले वाले में अपन क्या ऐड कर रहे थे, ब्लड ऐड कर रहे थे, इसमें अपन सीरम ऐड करते हैं। ये किसके लिए काम होता है, तो ये आइसोलेट करता है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरिया को, ठीक है। ये आइसोलेट करता है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरिया को। इसको भी एक और बहुत सिंपल तरीके से मैं याद रखने का बता देता हूँ। मतलब हालांकि हो सकता है किसी को थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लगे तो वो अपनी खुद की ट्रिक बना लीजिए, बट जो मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपको वो उससे याद रह जाए तो वेल एंड गुड। लोफर आप समझते हैं ना, लोफर मतलब लोफर लड़के होते हैं। तो लोफर लड़कों ने क्या किया, कॉर्नी बैक्टीरियम मतलब सॉरी कोन को डिप करके खाया, ठीक है। अपन मतलब चिप्स को डिप करके खाते हैं ना, ऑब्वियस बहुत सारी चीज़ों को डिप करके खाते हैं। तो उन्होंने कॉर्न को डिप करके खाया, इसलिए उनको पीटा। अब ये पीटा वाली जो ट्रिक है वो तो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, ठीक है। बट लोफलर से इतना याद रखिए कि लोफर लड़कों ने कॉर्न को डिप करके खाया, तो कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिया, ठीक है। एक और स्पेसिफिक मीडियम होता है वो होता है ब्लड कल्चर मीडियम, ठीक है। ब्लड कल्चर मीडियम क्या होता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आइसोलेट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये भी दो तरह का होता है, एक तो होता है मोनोफेजिक जिसमें BHI ब्रॉथ होता है, और एक बायोफेजिक। अब मोनोफेजिक मतलब जिसमें एक ही फेज़ है तो ये ब्रॉथ है केवल केवल वो केवल लिक्विड फेज़ है। और जो बायोफेजिक हो गया उसमें दो फेज़ है, BHI ब्रॉथ भी है और साथ में क्या है, BHI अगर। तो BHI ब्रॉथ तो हो गया लिक्विड फेज और BHI अगर हो गया सॉलिड फेज। और इस BHI का मतलब होता है ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन, ठीक है। तो ये तो था सबसे पहला अपना एनरिच्ड मीडिया। एक स्क्रीनशॉट अगर आप खींचना चाहते हैं तो आप खींच लीजिए, ठीक है। ये था, अगर आपको एनरिच्ड मीडिया का क्वेश्चन आता है तो उसके बारे में आपको इतना लिखना होता है। अगली तरीका एक और होता है एनरिचमेंट ब्रोथ। इसके ऊपर हालांकि क्वेश्चन कम बनता है, इसके अगले वाले पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, बट अगले को समझने के लिए इसको समझना जरूरी है। तो एनरिचमेंट ब्रॉथ क्या होता है, ये एक लिक्विड मीडिया होती है। एनरिचमेंट ब्रॉथ एक लिक्विड मीडिया होती है जिसमें अपन क्या करते हैं,
कुछ ने अपने लिक्विड मीडियम में कुछ इनिबिटिंग एजेंट्स डाल दिए। अब इनिबिटिंग एजेंट्स क्या करते हैं, वो कुछ ऑर्गेनिजम्स को तो अलाउ करते हैं ग्रो होने के लिए और कुछ को इनिबिट कर देते हैं। क्या ज़रूरत है कुछ ऑर्गेनिजम्स को इनिबिट करने की? तो मान लीजिए अपन ने स्टूल सैंपल लिया, ठीक है, तो स्टूल सैंपल, अब अपन जानते हैं स्टूल फीसेस, इसका एक मतलब आम तौर पे अपन ये मानते हैं कि फीसेस का सबसे ज़्यादा कंपोनेंट क्या होता है, आप बोलोगे अनडाइजेस्टेड फूड, बट नहीं, अनडाइजेस्टेड फूड फीसेस का हाँ बड़ा कंपोनेंट होता है, बट फीसेस मेनली कंपोज होती है दो चीज़ों से। एक चीज़ तो सेल्स, जो जीआईटी के डेड सेल्स होते हैं वो, और दूसरा बैक्टीरियाज। ठीक है, तो मेन कंपोजिशन में सेल्स और बैक्टीरियाज आते हैं, और जो फाइबर्स वगैरह होते हैं वो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स आता है, बट मेन कंपोनेंट होते हैं डेड सेल्स और बैक्टीरिया। तो क्या समझे कि नॉर्मल फ्लोरा, नॉर्मल बैक्टीरियाज भी फीसेस में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल हो गया ई कोलाई, और साथ में कुछ एबनॉर्मल ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि अपन ने स्टूल सैंपल लिया है किसी पैथोलॉजी को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो उसमें एबनॉर्मल ऑर्गेनिज्म है, अब अपन उसको कल्चर करेंगे तो नॉर्मल भी फ्लरिश करेंगे और एबनॉर्मल भी फ्लरिश करेंगे, बट अपन क्या चाहते हैं, केवल और केवल एबनॉर्मल फ्लरिश करें। अपन को स्टडी तो एबनॉर्मल की करनी है ना। तो उसके लिए कुछ होते हैं जैसे टेट्राथायोनेट ब्रोथ, इसमें साल्मोनेला टाइफी को अपन मतलब क्या करते हैं, आइसोलेट कर देते हैं। तो जो कॉलोनिक बैक्टीरियाज होते हैं, ई कोलाई और वगैरह होते हैं, ये तो उसमें कल्चर नहीं हो पाते, केवल साल्मोनेला टाइफी होता है। सेलेनाइट एफ ब्रोथ शिगेला के लिए यूज़ होता है। एल्केलाइन पेप्टोन वाटर विब्रियो कोलेरा के लिए यूज़ होता है। ये एग्जाम्पल्स याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, फिर भी पता होने चाहिए। ठीक है, जिसमें ये टेट्राथायोनेट ब्रोथ इंपॉर्टेंट है, इसको पता होना चाहिए। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट एक और मतलब पहला इंपॉर्टेंट एनरिच्ड मीडियम था, और दूसरा इंपॉर्टेंट जो है वो है ये सेलेक्टिव मीडियम। इन दो पे तो मतलब क्वेश्चन आता ही आता है, इन दो पे क्वेश्चन तो आता ही आता है। ठीक है, तो ये सेलेक्टिव मीडियम जो है ये कुछ नहीं है, एनरिचमेंट ब्रोथ एक लिक्विड मीडियम था, और सेलेक्टिव मीडियम एक सॉलिड मीडियम है, जिसमें इनिबिटिंग एजेंट्स होते हैं। इनिबिटरी एजेंट क्या होते हैं, तो वही डेफिनेशन है, जो किन्हीं को तो ग्रो करने देते हैं और किन्हीं को ग्रो नहीं करने देते। ये क्या करते हैं, नॉर्मल जो फ्लोरा है उसको तो इनिबिट करते हैं, और जो मतलब पैथोजेंस है उसको ग्रो होने देते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, तो कुछ मीडियम्स होती है जैसे डीसीए मीडियम, एक्सएलडी मीडियम, ये दो अलग अलग मीडियम है। ये साल्मोनेला और शिगेला स्टूल में जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं उनको ग्रो होने के लिए मदद करता है। एलजे मीडियम है तो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, पीटीए मीडियम है तो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया। बट अब आपको याद भी तो रखना चाहिए इनको। ठीक है, तो ये चार मीडियम्स है, अपन इन चार मीडियम्स को याद रखते हैं। तो पहला एक तो मैंने आपको उस समय ही बता दिया था, क्या बताया था, लोफर। ठीक है, लोफर ने क्या किया था, कॉर्न को डिप करके खाया था, है ना, इसलिए उनका क्या हुआ था, उनको पीटा गया था, पीटीए। ठीक है, तो लोफर्स, ये लोफर्स तो क्या आ गई, एनरिच मीडिया था। ठीक है, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है, और पीटीए मीडियम इनका सेलेक्टिव मीडियम का नाम है। तो अपन ने एक बैक्टीरिया का एनरिच मीडियम लोफलर्स होता है, मतलब हालांकि मैं तो याद रखने के लिए लोफर बोल रहा हूँ, और सेलेक्टिव मीडियम पीटीए मीडियम, दोनों को अपन इससे याद रख सकते हैं कि लोफर्स ने कॉर्न को डिप करके खाया इसलिए उनको पीटा गया था। अब मान लीजिए वो कॉर्न चोरी करके खाया होगा इसलिए पीटा होगा, ऐसा तो कौन पीटता है। ठीक है, एक अगर अपन एग्जाम्पल बात करें तो आपको पता होगा कि अभी नई एक्टिवा जो मतलब नई स्कूटी आई है जिसका नाम है DLX। ठीक है, अब एक DLX नाम की नई स्कूटी आई है, उसने अपन को एक नई फैसिलिटी दी है। क्या दी है उसने अपन को, एसी की फैसिलिटी दी है, मतलब DLX ने एसी अपन को दी, तो DLX ने एसी दी। ठीक है, अब ये जो दो अलग अलग मीडियम हो गए, अपन को इनको रिवर्स ऑर्डर में याद रखना है। अपन को याद तो ऐसे रख दो DLX ACD, पर एग्जाम में जाके उल्टा लिख दो DCA XLD। ठीक है, ये आ गया DCA XLD, ये DCA मीडियम, एक DCA मीडियम हो गई, एक XLD मीडियम हो गई, दो अलग अलग लाइन में लिख दो। ये किसके लिए होता है, साल्मोनेला और शिगेला के लिए, जो स्टूल में पाए जाते हैं। तो तीन एग्जाम्पल तो अपन ने याद कर दिए, एक एग्जाम्पल ये लिख दो, दूसरी लाइन में ये लिख दो, तीसरी लाइन में पीटीए लिख दो, और चौथी लाइन में एक लाजा है, लाजा को क्या हो गई, टीबी हो गई। अब टीबी कौन करवाता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, तो लाजा एलजे मीडियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो बेसिकली ये थी आपकी वीडियो। अभी 14 मिनट है तो मतलब ज़्यादा लंबी नहीं हुई, तो मैं 1 सेकंड में आपको सारी ट्रिक्स रिवाइज करवा देता हूँ।
तो अपन ने सबसे पहले कौन सी ट्रिक बनाई थी? अपन ने सबसे पहले तो ये बोला था कि है ना, मेरी भांजी है रिया, ठीक है, तो मेरी नीस रिया, ठीक है, तो निजरिया को हो गया इन्फ्लुएंजा, जिसके कारण अपन ने उसको क्या दी? जिसके कारण अपन ने उसको चॉकलेट दी। तो निजरिया, इन्फ्लुएंजा, चॉकलेट। अगर दूसरी अगर अपन ट्रिक की बात करें तो दूसरी ट्रिक अपन की ये थी कि लोफर्स होते हैं, तो लोफर्स ने कहीं से चोरी करके क्या किया? कॉर्न को डिप करके खाया, तो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी, इसके लिए उनको पीटा गया। तो लोफर्स क्या है? ये तो इसका एनरिच मीडियम हो गया, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम हो गया, और ये पीटीए क्या हो गया? ये पीटीए उसका सेलेक्टिव मीडियम हो गया, ठीक है। अगली ट्रिक अपन ने कौन सी बनाई थी? अगली ट्रिक बनाई थी अपन ने, ये पीटा वाली हो गई, लाजा को टीबी हो गया, ये भी ट्रिक सही है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक ये थी डीएलएक्स की नई स्कूटी आई, उसमें अपन को क्या फैसिलिटी मिली है? डीएलएक्स की स्कूटी में एसीडी, अपन को डीएलएक्स की स्कूटी में एसी की फैसिलिटी मिली है, ठीक है। ये डीएलएक्स एसीडी को अपन उल्टी सीक्वेंस में याद रखेंगे, DCA XLD, ये दो अलग अलग मीडियम है, ठीक है, ये बात दिमाग में रखना। DCA मीडियम अलग है, XLD मीडियम अलग है। ये किन के लिए फ्लरिश, किन ऑर्गेनिज्म को फ्लरिश करवाती है? साल्मोनेला और शिगेला को फ्लरिश करवाती है। और बाकी जो कॉलोन में मतलब ई कोलाई जैसी, मतलब बाकी जो अपने स्टूल में जो अपन को क्या मिलते हैं, बैक्टीरियाज मिलते हैं, उनको ये इनिबिट कर देती है। तो ये थी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी। आप इसको एक बार देखो, 2 बार देखो, खुद के नोट्स बनाओ, जो करना है करो, बट इस वीडियो को आप बाय हार्ट कर लो, आपके एग्जाम में वाकई फ़ायदा मिलेगा। अब एक छोटा सा थैंक यू भी लिख देता हूँ मैं फटाफट, ताकि आपकी वीडियो ज़्यादा नहीं हो। थैंक यू, दिस वॉज जयंत शर्मा फ्रॉम GMC बाड़मेर।